तो चलिए चाय पर चर्चा में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले उस खबर की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। जी हां, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी महीनों बाद स्पेस से लौट रहे हैं। उन्हें वापस लाने की काफी कोशिशें पहले नाकाम हो चुकी हैं, लिहाजा इस मिशन पर सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। साइंटिफिक भाषा में कहें तो सुनीता विलियम्स को लाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को 9 महीने 13 दिन का वक्त हो चुका है। उम्मीद है कि कल सुबह लगभग 3:27 पर सभी फ्लोरिडा के तट पर लैंड हो जाएंगे। दरअसल हिंदुस्तान में इस खबर को लेकर इसलिए भी दिलचस्पी है क्योंकि सुनीता की जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं। सुनीता विलियम्स के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या गुजराती मूल के भारतीय अमेरिकी डॉक्टर थे। सुनीता कई बार भारत आ चुकी हैं और इस दौरान वो मेहसाणा के झुलासन स्थित अपने पैतृक गांव भी गई थी। आज उस गांव के मंदिर में सुनीता की सकुशल वापसी के लिए दुआएं की जा रही हैं। बिल्कुल, और सबको उसी घड़ी का इंतजार है जब सुनीता विलियम्स धरती पर कदम रखेंगी। उनके धरती पर लौटने का इंतजार पिछले 9 महीने से हो रहा है। स्पेस से धरती पर आना बेहद जटिल और मुश्किल प्रोसेस होता है, इसलिए सुनीता की सकुशल वापसी के लिए दुआएं की जा रही है। सुनीता के पैतृक गांव में कुलदेवी के मंदिर में उनके लिए अखंड ज्योति जलाई गई है और पिछले 9 महीने से यहां पूजा पाठ चल रहा है। इस बीच वो चिट्ठी भी सामने आई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को लिखी थी। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने सुनीता की सुरक्षित वापसी की कामना करते हुए उन्हें भारत की बेटी बताया है। प्रधानमंत्री ने ये खत प्रख्यात अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो के जरिए सुनीता विलियम्स को भेजी थी। तो देखिए, दुआओं का दौर तो पूरे देश में लगातार जारी है। मेहसाणा में सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव में फिलहाल खूब हलचल मच रही है। खासकर उनकी कुलदेवी के मंदिर में उनके लिए सलामती की दुआएं लगातार की जा रही हैं। सुनीता विलियम्स के कुलदेवी मंदिर में आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी शिवानी शर्मा। देखिए, अंतरिक्ष में 9.5 महीने के संघर्ष के बाद सुनीता विलियम्स घर वापसी के लिए तैयार हैं और पूरी दुनिया को उनका इंतजार है। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है उनका भारत में, गुजरात के मेहसाना जिले के जुलसाना गांव में, जो उनका पैतृक गांव है। हम इस वक्त मौजूद हैं दोला मां के उस मंदिर में जहां खुद सुनीता विलियम्स कई बार आ चुकी हैं। मां की फोटो के साथ स्पेस में जा चुकी हैं। मां पर उनका अटूट विश्वास है, भरोसा है और पिछले 9 महीनों से यहां सुनीता विलियम्स के लिए विशेष प्रार्थना चल रही है। जब पहली बार उन्हें वापस आना था और उनके यान में कुछ खामी आई, उसके बाद से ही यहां के लोग चिंतित हुए। यहां उन्होंने एक विशेष पूजा शुरू कर दी और पिछले 9 महीने से दोला मां के मंदिर में वो पूजा चल रही है। आपको बता दें कि दोला मां का ये मंदिर कुल देवी का मंदिर माना जाता है और सुनीता विलियम्स की आस्था और उनके परिवार की आस्था भी इस मंदिर में अटूट है। यहाँ एक ज्योत जलाई गई है जो अखंड ज्योत है और उस ज्योत को तभी विसर्जित किया जाएगा जब सुनीता विलियम्स सकुशल घर लौटेंगी, धरती पर आएंगी और फिर उसके बाद इस पूजा को पूरा किया जाएगा। ये आयोजन तभी संपन्न होगा। आप देखिए कि इस मंदिर में सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर रखी गई है और यहाँ जो गांव वाले हैं, यहाँ के पुजारी हैं, वो लगातार पूजा कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स को किसी भी तरह की कोई चुनौती का सामना अब ना करना पड़े, क्योंकि काफी लंबे समय से वो अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। अंतरिक्ष यान में कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से उनको इतनी देर हुई यहाँ लौटने में और अब सुनीता विलियम्स यहाँ आने वाली हैं। तो यहाँ जो लोग हैं उनको पूरी उम्मीद है कि दोला मां की कृपा से सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पर आएंगी और फिर जल्द ही अपने गांव आएंगी, मां का दर्शन करेंगी। और मां की तस्वीर वो ले जा चुकी हैं। इससे पहले जब वो स्पेस में गई थी तो अपने साथ मां की तस्वीर भी ले गई थी। और यहाँ के जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि ये जो 700 साल से भी ज्यादा पुराना ये प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में हर गांव वाले की आस्था है, सुनीता विलियम्स उनके परिवार की आस्था है और मां जरूर उनको सकुशल वापस लाएंगी, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। आपसे अगर हम पूछना चाहें तो आप ये बताइएगा कि कैसे यहाँ पर पूजा की जा रही है, कितने समय से? पूजा करीब 9 महीने से हम कर रहे हैं और ये सुनीता के लिए ही कर रहे हैं। जब से हमने सुना कि सुनीता को वहाँ स्पेस शटल में कोई दिक्कत थी है तो इसकी वजह से हमने माँ से प्रार्थना की कि उसको सही सलामत यहाँ धरती पे लाओ
इसीलिए हम ये अखंड ज्योत लगाया है, माँ की पूजा कर रहे हैं। गांव में भी कई मंदिरों में ऐसे होम हवन यज्ञ चल रहा है, सब जो जैसी जिसकी भावना वैसे ही कर रहे हैं सब, और हमें तो पूरा भरोसा है कि माँ उसे सही सलामत ही लाएगी। जब वो यहाँ पर आएंगी तो आप बताइएगा कि जब वो यहाँ पर आ जाएंगी, वापस पृथ्वी पर लौट आएंगी, तो किस तरह से आप माँ को धन्यवाद करेंगे? यहाँ पहले तो ऐसा आयोजन है कि जब सुनीता जी यहाँ पहुंचे तो यहाँ यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। अगले भी 2 बार जब स्पेस अवकाश में गई थी तब भी वो इधर आती है तो पहले ही मंदिर का पूजा पाठ करती है, और हमको विश्वास है कि तीसरी बार भी इधर ही आएगी और पूजा पाठ करेगी। ये सभी गांव वालों को काफी उल्लास है कि सुनीता जी को स्पेस शटल में कोई प्रॉब्लम न हो और शांति से संपूर्ण अपनी यात्रा सफल करके यहाँ पर पहुंचे। तो एक बार आप लोग दोला माँ की पूजा करें, उनका एक जयकारा लगा दीजिए ताकि सुनीता विलियम्स सकुशल लौटे। बोल श्री दोला माँ की जय। तो पूरी आस्था और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना जारी है। सुनीता विलियम्स धरती पर आएंगी और जब वो सकुशल वापस आ जाएंगी उसके बाद अपने गांव में आएंगी और माँ दोला माँ की कृपा से वो एक बार फिर उनके दर्शन करेंगी। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ शिवानी शर्मा, मेहसाना जुलसाना। देखिए, मेहसाना में उनके पैतृक गांव में एक तरफ तो लगातार दुआएं प्रार्थनाएं चल रही हैं, हर किसी को इंतजार है कि उनकी बेटी सकुशल यहां पर लौटे। वहीं यहां के बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी शिवानी ने। सुनीता विलियम्स की सकुशल पृथ्वी पर वापसी के लिए पूरी दुनिया यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के मेहसाना में, जहां उनके अपने गांव में उनके लिए लोग कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स सकुशल वापस आ जाएं पृथ्वी पर, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और फिर उसके बाद वो एक बार फिर मेहसाना में आए। अगर हम आपको बताएं कि मेहसाना क्यों खास है सुनीता विलियम्स के लिए, तो ये उनका पैतृक गांव है। यहाँ उनके पिता एक डॉक्टर थे, उसके बाद वो अमेरिका गए और फिर सुनीता विलियम्स यहाँ कई बार आई। 2007 में यहाँ आई, 2013 में यहाँ आई, यहाँ के लोगों से मुलाकात की और यहाँ के लिए उन्होंने काफी कुछ योगदान भी किया है इस जगह के विकास के लिए। जो बच्चे आप देख रहे हैं वो यहाँ के एक प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं। ये सुनीता विलियम्स से प्रेरणा लेते हैं। आप देखिए, इस स्कूल में सुनीता विलियम्स की तस्वीरें लगाई गई हैं कई जगह पर, ताकि यहाँ के बच्चे सपने देखें, उनके जैसे बने। और अब जब 9.5 महीने की एक प्रतीक्षा के बाद सुनीता विलियम्स एक बार फिर पृथ्वी पर आने वाली हैं, तो यहाँ का बच्चा ये चाहता है कि सुनीता विलियम्स सकुशल घर लौटे। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक से लौट आए? आप लोग चाहते हो कि आप भी उन्हीं की तरह अच्छा बड़े हो कि बनो? हाँ, यस। और ये बताइएगा कि आप लोग जब वो वापस आ जाएंगी तो आप क्या चाहते हो कि वो लोग एक बार फिर से आए, आपके पास मुलाकात हो आपकी और सुनीता विलियम्स? हमारे स्कूल में आए हो, इधर आ जाए ना, पृथ्वी पर हमारे स्कूल में आए। और आप लोग कैसे खुशी मनाओगे जब वो ठीक ठाक आ जाते हैं? बहुत खुशी मनाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना कर रहे हो? हाँ, जिस दिन स्कूल में आएगी इसका स्वागत करेंगे हम। हाँ? वो स्कूल में आएंगी इसका हम गेट से उसका स्वागत करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे उत्साहित हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स यहाँ आए और पृथ्वी पर सकुशल लौटे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब वो यहाँ आएंगी तो यहाँ गांव में उत्सव की तैयारी की गई है। इन बच्चों ने खास तैयारी की है कि ये खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और ये सब चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स जब ठीक ठाक लौट आए और उसके बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, रिकवरी के बाद वो यहाँ पर लौटे, इन बच्चों से मुलाकात करें, यहाँ गांव वालों से अपने अनुभव बांटे, ताकि इन्हें भी पता चले कि 9.5 महीने की ये जो प्रतीक्षा रही, ये जो संघर्ष रहा स्पेस में, वो कैसा रहा, उन्होंने सुनीता विलियम को कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया। तो इस प्रार्थना के साथ कि सुनीता विलियम्स ठीक ठाक सकुशल पृथ्वी पर लौटे, यहाँ मेहसाना में एक खास उत्सव की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ शिवानी शर्मा, मेहसाना, गुजरात। वाकई वो खुशी का लम्हा होगा जब सुनीता विलियम्स अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ धरती पर उतरेंगी। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की, उस महाकुंभ की जिसको वाकई आज संसद में भी इसकी चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की है। लेकिन ये बताइए, वाकई आज भी
भारत को लेके कई मायनों में प्राउड तो फील होता ही है, लेकिन महाकुंभ जैसा जो आयोजन भारत ने किया उसको लेकर क्या महसूस होता है? मुझे लगता है आप दोनों से बेहतर तो कोई बता नहीं सकता जिन्होंने लाइव देखा है। लेकिन हम जब इधर हुआ करते थे स्टूडियो में, आपसे लाइव करते थे, तो यहाँ पर जो गेस्ट थे वो पूछा करते थे आप कब जा रही हैं, फिर हम बोलते थे जब वो इधर आएंगे तब हम उधर जाएंगे। लेकिन ऐसा तो मन होता था कि इस महाआयोजन में जाएं और या फिर इस बार तो देखकर, इसको देखकर तो ऑफ कोर्स लगा, इस आयोजन को देखकर लगा कि एक बार तो जरूर जाना बनता है। और कैसा लग रहा था? इतना मैंने बड़ा जब आयोजन। तस्वीरें देखी, आप लोग जब विदेशी नागरिकों से बात कर रहे थे, मतलब उनको देख के वो जो तस्वीरें थी ना, साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि हाँ सच में महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन रहा है। दूर दूर से लोग आए, कोई मतलब कहाँ से लोग आए। आप अपना एक्सपीरियंस कितने बताइए, खुश आप थे दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 65 करोड़ लोगों ने बिल्कुल, जहां 40 करोड़ बोला गया था कि 40 करोड़ संभावना है कि उसके आसपास लोग आएंगे, लेकिन 66 प्लस करोड़ लोग आए। और सबसे बड़ी बात कि एक दिन लाइव के दौरान मैं आपको बता भी रही थी, जिस दिन मौनी अमावस्या वाले दिन, कि उस दिन ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि टोक्यो में जितनी आबादी है ना, उतनी ही आबादी वहां पर महाकुंभ में थी। आई थिंक आपने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया होगा। तो आपको हम बता दें, दरअसल खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने संसद में महाकुंभ को लेकर देश का आभार जताया है। उन्होंने महाकुंभ को भागीरथी प्रयास से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महाकुंभ के जरिए दुनिया ने देश के विराट स्वरूप को देखा है और ये सबका प्रयास है, साक्षात उसका स्वरूप है। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। देखिए, जब बात सनातन की चली है तो चलिए अब आपको वो खबर दिखा देते हैं जिसमें भारत के सनातन संस्कारों का विस्तार देखा जा सकता है। तुलसी गबार्ड अमेरिका खुफिया विभाग की निदेशक हैं, भारत आई हुई थी। यहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी के साथ हुई। इस मुलाकात के दौरान पीएम ने उन्हें महाकुंभ का जल भेंट किया तो तुलसी गबार्ड ने भारतीय प्रधानमंत्री को तुलसी की माला भेंट की। दरअसल तुलसी गबार्ड का झुकाव, उनकी सोच और अनुभव भी सनातन के प्रति आस्था और निष्ठा जताते हुए नजर आता है। उन्हें गीता के दर्शन की समझ है और सनातन के प्रति उनका झुकाव कई बार नजर आया है। देखिए। I take this obligation freely, without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion, or purpose of evasion, and that I will well and faithfully that I will well and faithfully पहले हमने आपका स्वागत किया था तुलसी जी। अभी जो महाकुंभ हुआ, हिंदू धर्म में अगाध आस्था का परिचय समय समय पर देने वाली तुलसी गबार्ड।
जब जब तुलसी गबार्ड ने किसी संवैधानिक पद को संभाला, तब तब उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। हिंदू धर्म के प्रति ऐसा ही झुकाव, उसके प्रति लगाव हाल ही में दिल्ली में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मुलाकात के वक्त भी नजर आया, जहां अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से गंगा जल कलश लेते हुए आभार जताती नजर आईं। This is a gift from me in my new position as director. And this is from Tulsi ji. तो गबार्ड ने भी पीएम मोदी से मुलाकात को एक सम्मान बताते हुए उन्हें तुलसी माला भेंट की। अमेरिकी सरकार की प्रतिनिधि होने के साथ ही तुलसी गबार्ड हिंदू धर्म की परंपराओं और रीति रिवाज में गहरी आस्था रखती रही हैं। ऐसे में उनका भारतीय परिवेश, खान पान को लेकर भी काफी झुकाव रहा है। मुझे भारत के बारे में जानना बेहद पसंद है। मैं जब यहाँ आती हूँ इसे अपना घर समझती हूँ। लोग बेहद मिलनसार हैं। खाना हमेशा लजीज रहा है। दाल मखनी और पनीर की कोई भी डिश बेहद स्वादिष्ट है। यही नहीं, तुलसी गबार्ड ने इस दौरान श्रीमद् भगवत गीता का भी जिक्र किया। गीता में आस्था जताते हुए उन्होंने कहा भी कि अक्सर अच्छे और कठिन दोनों ही समय में गीता से उनको काफी मदद मिली। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से शक्ति और मार्गदर्शन वो हासिल करती हैं। Or the challenges that we face now. जो चुनौतियां हम आजकल झेलते हैं, वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में शिक्षा के रूप में दी है। हम अच्छे और बुरे समय से होते हुए जिंदगी की सीख लेते हैं। गीता के जरिए हमें शांति, शक्ति और आराम मिलता है। Give me strength, that give me peace, that give me great comfort. हालांकि ये भी दिलचस्प है कि खुद को हिंदू धर्म से जुड़ा बताने वाली तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की नहीं हैं। दरअसल उनकी मां ने हिंदू धर्म को अपनाया था, जबकि पिता अमेरिका के समोआ से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह रही कि माता पिता ने तुलसी नाम हिंदू धर्म से गहरा जुड़ाव होने के कारण रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात हिंदू धर्म, उसकी संस्कृति और छटा बिखेरते आए हमारे तीज त्योहार। जी आज इनकी फिलहाल तो होली के बाद भी बहार छाई हुई है। मथुरा के वृंदावन में आपको लिए चलते हैं, जहां रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिन भगवान रंगनाथ लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी कोठी में विराजे। जी हाँ, देखिए उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली से बना ये सबसे बड़ा मंदिर है। फिलहाल तो होली के बाद कैसी तस्वीरें सामने आई हैं ब्रह्मोत्सव की, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले भव्य रथ पर विराजमान भगवान रंगनाथ की सवारी, मंत्रोच्चार के बीच दिव्य ब्रह्मोत्सव की अद्भुत छटा, परंपरागत वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच धूमधाम से निकली भगवान रंगनाथ की सवारी। मथुरा के वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन भगवान रंगनाथ लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी पूर्ण कोठी में विराजमान हुए। इसके बाद परंपरागत वाद्य यंत्रों ध्वनि के साथ यात्रा शुरू की गई। मंदिर से शुरू हुई सवारी गाजेबाजी के साथ बड़ा बागीचा पहुंची, जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद सवारी वापस मंदिर आ गई। मंदिर से लेकर बड़ा बागीचा तक दर्शन करने को सड़क पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रभु गोदा रंगमन्नार अलग अलग वाहनों पर विराजमान होकर बाहर निकलेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे तो भक्त जो है मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, यहाँ भगवान स्वयं बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। बड़ा आनंद आएगा। आज सुबह और शाम दोनों वक्त भगवान की सवारियां उठेंगी। भगवान अलग अलग वाहनों पर पधारेंगे। आज जो सबसे पहला वाहन है, इसका नाम है पूर्ण कोटि विमान, जिसको पुण्य कोटि विमान भी बोलते हैं। भक्त लोग इसका दर्शन कर काफी पुण्य और अर्जित कर सकते हैं। ब्रह्मोत्सव की शुरुआत से पहले भगवान रंगनाथ के सेनापति विश्वक्सेन जी का आह्वान पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद उनको चांदी से बनी पालकी में विराजमान किया गया।
इसके बाद परंपरागत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ सवारी शुरू की गई। विश्वक्सेन जी ब्रह्मोत्सव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने चांदी की पालकी में विराजमान होकर निकले। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर के मुख्य भगवान श्री गोदा रंगमन्नार हैं। रंगनाथ मंदिर को दिव्य देश की उपाधि मिली हुई है, यानी वो देवस्थान जहां हर दिन भगवान का उत्सव हो। इन्हीं उत्सवों में प्रमुख है ब्रह्मोत्सव। कहा जाता है कि ये उत्सव स्वयं भगवान नारायण के लिए ब्रह्मा जी ने किया था। श्री रंगनाथ मंदिर में वर्षों से ब्रह्मोत्सव हर साल होली के बाद कृष्ण पक्ष की दूज से शुरू होता है, जो अगले 10 दिनों तक चलता है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज सुरत। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसमें एक महिला अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मामला अवैध कब्जा हटाने का था, लेकिन ट्रैक्टर का ड्राइवर सहम गया और तब महिला एसडीएम ने अपनी क्षमता दिखाई। खबर है यूपी के देवरिया से, आप देखिए। ट्रैक्टर चलाती एक महिला को देखकर अब शायद ज्यादा हैरानी न हो, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो विमान से लेकर तमाम तरह की गाड़ियां चलाती हैं, लेकिन आप जिन्हें खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए देख रहे हैं वो न सिर्फ एक महिला है बल्कि सरकारी अधिकारी हैं। नाम है दिशा श्रीवास्तव, जो यूपी के देवरिया जिले में एसडीएम के पद पर तैनात है। देवरिया जिले में 15 मार्च से ऑपरेशन कब्जा मुक्त चल रहा है। इसी कड़ी में एसडीएम दिशा श्रीवास्तव करौता गांव पहुंची। अवैध कब्जा हटाने के लिए गांव में ट्रैक्टर मंगवाया गया, लेकिन डर के चलते ड्राइवर उसे चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लिहाजा एसडीएम साहिबा ने खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाल ली और लगी खेत की जुताई कर अवैध कब्जा हटाया। करौता गांव के 3 चकमार की जमीन पर वर्षों से दबंगों ने फसल लगाकर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे एसडीएम ने अपने हाथों से हटाया। देवरिया जिले में ऑपरेशन कब्जा मुक्त अभियान के तहत महज 2 दिनों में 63 जगहों से कब्जा हटाया जा चुका है। पूरे जिले में करीब 800 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें 1 महीने के भीतर मुक्त कराया जाना तय किया गया है। करौता गांव में भी उसी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये बात हम सभी मानते हैं कि त्योहार लाइफ की बोरियत को मिटाकर खुशी और उत्साह का माहौल बनाते हैं। देखिए, फेस्टिवल्स जो हैं लोगों को एक साथ मिलाते हैं, मेलजोल बढ़ाते हैं और रिश्तों में मजबूती भी लाते हैं। दरअसल ये त्योहार ही हैं जो संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस कराते हैं। देखिए, होली भले ही चलेगी, त्योहारों की बात अभी बाकी, क्योंकि कल हमने मनाना है रंग पंचमी का त्योहार। तो आइएगा जरूर, क्योंकि त्योहार अभी बाकी है।